नेक्स्क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप एसी टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हो, नेक्स्क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस तक का कोर्स कराया जाएगा। 2 मंथ का कोर्स होता है और 1 मंथ का एडवांस कोर्स होगा। इसमें विंडो एसी आ जाएगा, स्प्लिट एसी आ जाएगा, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, देन उसके बाद आ जाएगा इसमें पोर्टेबल एसी, टावर एसी, कमर्शियल एसी भी हम यहाँ पर कराते हैं। तो पूरा बेसिक से एडवांस तक का कोर्स कराया जाता है नेक्स्क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन। कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा, पूरा कंप्लीट, इंडोर से आउटडोर पूरा कनेक्ट करना, पूरा पाइपिंग कैसे हम उसमें लगाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उसमें गैस चार्जिंग, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे एसी, स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन। सबसे पहले इंस्टॉलेशन के अंदर हम लोग उसका साइज नापेंगे, इंडोर का, जहां हमें इंडोर लगाना है, ठीक है। अंदर की वॉल नापेंगे, 1 फीट का हमारा उसकी चौड़ाई होती है। उसकी लंबाई जो होती है वो 39 इंच, 52 इंच, 36 इंच, ये सब इंडोर का साइज आता है, ठीक है। कभी भी लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले ऊपर की हाइट 1 फीट, क्योंकि कभी कभी हमारा जो एसी होता है वो विंडो के ऊपर भी लग जाता है। तो विंडो के ऊपर हमें कम से कम कुछ नहीं तो 16 इंच की हाइट चाहिए, जिससे कि 1 फीट 12 इंच हमारा इंडोर और 4 इंच ऊपर। कभी हमें सर्विसिंग करनी पड़ जाए या रिपेयरिंग करनी हो, कुछ भी काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें इतना चाहिए होता है, ठीक है। अब ये हमारा जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ जिप्सम स्क्रू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कहीं कहीं पे हमारा जिप्सम बोर्ड भी नहीं होता, सीधा दीवार होती है। तो दीवार पे लगाने के लिए हम सबसे पहले प्लेट को बिल्कुल सीधा रखेंगे, इस तरीके से, जिप्सम बोर्ड पे भी और दीवार पे भी बिल्कुल सीधा रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम मार्कर से मार्किंग करेंगे। वाटर लेवल है, इससे हम, ये हमारा वाटर लेवल है, इससे हम प्लेट का लेवल ले लेंगे। प्लेट का लेवल लेते हैं, वाटर लेवल के बीच पे जो बूंद है, इसको हमें इन दोनों लाइनों के बीचों बीच रखना है, जिससे कि हमारी प्लेट बिल्कुल सीधी रहे, इंडोर टेढ़ा ना हो, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा पहला तो ये चलेगा, इस तरीके से, ये हमारी मार्किंग होगी। अब यहाँ पे हम 1, 2, 3 और यहाँ पे बस ये ऐसे ही करके हमें इसका पूरा मार्किंग करना है। ये हमारी मार्किंग आ गई। यहाँ पे होल्स की, इनके ऊपर हमें कोई की बारीक सी वो रखकर हल्का हल्का होल कर लेना, जिससे कि हमारा ये जिप्सम स्क्रू आसानी से प्लेट के साथ में टाइट हो जाए, आसानी से। अब आ जाता है हम दूसरी जगह पे। हमारा अगर वॉल पे लगना है, ये तो हमारा जिप्सम स्क्रू का था, प्लेट हैंगिंग का। अगर हमारा दीवार पे लगना है, तो दीवार पे लगाने के लिए हमें हैमर की जरूरत पड़ती है। हैमर, ये हैमर, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा स्क्रू लगता है वो 6 mm की बिट्स, ये 6 mm की। मार्किंग सेम, जो मार्किंग यहाँ हुई है वही मार्किंग सेम हम दीवार पे भी करें। बस फर्क इतना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट स्क्रू लगा देंगे, वहां पे हम पहले हैमर से होल करेंगे, उसके बाद में 6 mm की गिट्टी लगाएंगे और फिर स्क्रू लगाएंगे 1.5 इंची। ये हमारी माउंटिंग प्लेट हैंग हो चुकी है,
इंडोर लगाने से पहले जब हम लोग इसको हैंग कर देंगे या हैंग करने से पहले दो स्क्रू, एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे मार्किंग के बाद जब हम होल कर लेते हैं हैमर से या इसके अंदर में जिप्सम बोर्ड का हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम दो स्क्रू लगाएंगे, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, ठीक है। उनको फुल टाइट नहीं करेंगे, आधा आधा। माउंटिंग प्लेट को रख के यहाँ पे हम वाटर लेवल रख लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में हम अपना एक लेवल ले लेंगे, प्लेट सीधी है या नहीं। अगर किसी साइड पे डाउन है तो थोड़ा सा उसको स्क्रू खोल के थोड़ा सा उठा के प्लेट को और दोबारा स्क्रू हम टाइट कर देंगे। जब हमारा वाटर लेवल से लेवल बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, उसके बाद ही हम ये स्क्रू और ये स्क्रू टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद आगे के जितने भी स्क्रू हैं उसके बाद पूरे टाइट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाने वाले दो लोग, एक ये और एक ये। अगर इंडोर में हमारे इंडोर के अंदर में अगर प्लेट सेम मिलती है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर प्लेट सेम नहीं मिलती है तो इसके अंदर में एक आती है हमारी चाइनीज माउंटिंग प्लेट। अब वो तो दोनों, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दोनों ही अलग अलग है, उसके बीच का जो पार्टीशन है वो नहीं होगा, ठीक है। ये वाले इसको बोलते हैं चाइनीज माउंटिंग प्लेट। अब इसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि इसका बीच का गैप हमें मिल चुका है और वो फिक्स है, और ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ का नाप लेंगे, इतना यहाँ पे इस तरह से हमें इस कोने से और इस कोने तक नाप लेना है। जैसे कि ये हमारा आ रहा है 16 इंच 5 सूत, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ भी, अब यहाँ देखिए आप, ये वाला कोना और ये वाला कोना प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि इसकी ये प्लेट है। अगर ये नहीं होती, हमें ये लगानी होती, तो हमें इन दोनों के बीच का, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों के बीच का नाप 16 इंच 5 सूत देकर और दोनों ही प्लेट सेंटर पर इस तरीके से बिल्कुल सीधी, ऐसे बिल्कुल सीधी लगाकर और हैंगिंग कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमारा इनको टक जाएगा। अब ये दोनों लोग हैं, ये वाले समझ गए ना? ये हमारा इंडो इस तरीके से हैंग हो गया। ये सिर्फ अभी हैंग हुआ है, ना ही इसके अंदर वायरिंग हुई है, ना ही इसके अंदर पाइपिंग हुई है। अब दूसरा काम हमारा जो होता है, हमारा ये कवर पूरा हैंग करने के बाद इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। फिर हम आ जाते हैं आउटडोर पे हैंग करने के लिए। अब आउटडोर हैंग करने के लिए ये इसका आउटडोर है, ठीक है। आउटडोर हैंग करने के लिए सबसे पहले हमें बाहर की साइड पे जो दीवार है उसका नाप लेना है। अब नाप हम किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले हमें आउटडोर का ये साइज लेना है। हमारा आउटडोर का साइज 31 इंच, 5 इंच का गैप और लेकर चलेंगे हम, 5 या 4 इंच गैप लेकर चलेंगे, जिससे कि हमें पाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें स्लाइडिंग कोई भी टूल्स यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 31 या हमने पूरा 36 इंच यानी कि 3 फीट ले लिया।
ये नाप लेने के बाद दूसरा हम आ जाएंगे इसकी हाइट पर। 22 इंच 4 इंच ऊपर और छोड़ देंगे, जिससे कि कभी हमें रिपेयरिंग करनी हो या कोई सर्विसिंग करनी हो तो वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम इसका टॉप डोर ऊपर का ढक्कन खोल सकते हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स हम खोल सकते हैं। तीसरा साइज जो हमारा आता है वो आता है जो वॉल पे स्टैंड लगाएंगे उसका। तो वो हम यहाँ से ये वाला एक होल और ये वाला दोनों टांगे जो आउटडोर पे लगी हुई हैं उनके बीच में, होल के बीचम बीच एक इस तरीके से और एक यहाँ पर 21.5 इंच। तो यहाँ पर हम 21.5 इंच पर दीवार पर इस तरीके से मार्किंग कर देंगे 21.5 इंच पर। ठीक है, 21.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद, लंबे मार्किंग करने के बाद हम स्टैंड सीधा रखकर और जो उसके होल्स हैं जहाँ हमें पासवर्ड लगाने हैं वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। उसको हटा के हैमर से 12 mm की बिट लगाकर हैमर से होल करेंगे और फिर पासवर्ड फिटिंग। उसके बाद आप आउटडोर रखकर उसको इंस्टॉल कर सकते। समझ गए? यस सर। अगर आप फास्टनर लगाते हो 8 mm का फास्टनर लगाओ या 10 mm का फास्टनर लगाओ तो उसके अंदर 4 mm एक्स्ट्रा चलेगा। अगर स्टैंडर्ड होता है 8 नंबर का 8 mm का होता है, 8 नंबर का फास्टनर है। अगर हम ये हमारा इंडोर फिट हो चुका है, अब हम करेंगे पाइपिंग। पाइपिंग के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है वो मैं आपको बताऊं। पाइपिंग के लिए कभी भी हम इंडोर के सामने खड़े होते हैं तो हमारे राइट साइड से लेफ्ट साइड पर हमेशा पाइपिंग लगती है। पाइपिंग के अंदर में प्लेटलेट होते हैं, यूनियन लगे होते हैं, जहाँ हमारा दूसरा पाइप जो होता है प्लेटलेट से। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा आप ये ध्यान रखना, कभी भी कंपनी से जो हमारा प्रोडक्ट आता है स्प्लिट एसी उसके अंदर में राइट से लेफ्ट की तरफ पाइपिंग होती है, तो उस पाइपिंग को हमें नहीं छेड़ना। उस पाइपिंग को हमें नहीं छेड़ना है अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बैक टू बैक होल मार के पीछे करना है, ठीक है, कभी भी इधर की साइड में पाइप पड़ा होता है, मान कर चलो उसके अंदर स्प्रिंग बेंडर नहीं है, ये एसी हमारा थोड़ा पुराना है, तो जब हम उस पाइप की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो अंदर से पाइपिंग पंच हो जाती है। पंच होने पर हमारा हेडर खराब, मशीन में प्रॉब्लम। अगर उसको 1 2 बार 3 बार 4 बार उसको सीधा करने की कोशिश करता है तो वो क्रैक हो जाती है, वो लीक होती है ना। तो इसलिए कभी भी कहीं भी आप लोग जाओ तो सबसे पहले जो पाइप हमारा जिस लोकेशन पर है उसको वहीं छोड़ देना है, वहीं छोड़ देना है। अब आ गई होल की बात। तो होल मैं आपको बताता हूँ, होल हमें किस साइड करना है। हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ पाइपिंग आई, ठीक है, तो हमें होल जो करना है वो होल करना है हमें इस साइड, यहाँ। ये जब हमारी 2 पाइपिंग आ रही है यहाँ पे हमें होल करना है, यहीं से हमें ड्रेनेज भी देना है, यहीं से हमें पाइपिंग भी देनी है सब। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर आउटडोर हमारा यहाँ पर है तो हम होल यही बैक टू बैक पे मार सकते हैं, है ना, और हम पाइपिंग इधर से निकाल के इधर भी डाल सकते हैं, भी हो सकता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। पर जो लेंथ हमारी पाइपिंग की दी जाती है 10 फीट, वो हमारे कंप्रेशर के प्रेशर पे, गैस के प्रेशर पे, इन सब पे निर्भर, और एक डाटा बनाकर वो 10 फीट की पाइपिंग दी जाती है। अगर हम उसको कम करते हैं, 10 फीट से कम करते हैं, पहली चीज तो हमारा इंडोर या आउटडोर 1 साल के बाद में कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाएगा, लीक मारेगा, ठीक है। दूसरी चीज
हमारा ऑलरेडी जो कंप्रेशर के अंदर गैस डालेंगे, गैस का डाटा भी पूरा ही जाएगा, सेम जाएगा, और जो कंप्रेशर हमारा प्रेशर बना रहा है वो भी पूरा ही होगा, है ना। वो तो हम कम नहीं कर सकते, बट हमने पाइपिंग कम कर दी है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? जोड़ों में पड़ेगा, जोड़ों को, तो वहां से लीक पा जाए। इसलिए हम यहाँ होल ना देके हम उसका होल यहीं मारेंगे, चाहे बेशक हमें यहाँ से पाइप निकाल के यू बेंड मार के वापसी रिटर्न पाइप यहाँ ले आएंगे। उससे एक तो हमारी लेंथ पूरी हो गई, दूसरा जो कंपनी की तरफ से पूरा डाटा आया है, उसका जो बेंडिंग आई है उस बेंडिंग को हमने नहीं छेड़ा है, पाइपिंग को हमने नहीं छेड़ा है। तो जो गेज वहाँ से बनकर आया है वो गेज प्रॉपर है, मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम लीकेज की कहाँ आती है? हमारे फ्लेयर में, फ्लेयरिंग पे आती है। तो वहाँ पे फ्लेयर बनाने के बाद टेफ्लॉन टेप फ्लेयर के पीछे भी और यूनियन भी अच्छे से लगा के और उसको टाइट कर दो। उसके बाद अब चलते हैं पाइपिंग, ठीक है। पाइपिंग के लिए हमने इंडोर को यहाँ पे उतार लिया है। अब यहाँ से और जहाँ हमारा आउटडोर लगा हुआ है वहाँ तक की पाइपिंग हम पहले नापेंगे, ठीक है। वो 10 फीट भी हो सकता है, 11 फीट भी हो सकता है, 12 फीट भी हो सकता है, ठीक है। उतना पाइप हम नापेंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये चीज़ देखनी है कि हम होल यहीं पर मारें, ना कि हम बीच में मारें और ना ही हम साइड में मारें। बीच में कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास नहीं होता स्पेस, यहाँ होल मारने पर हमारी प्लेट इंडोर के बिल्कुल बराबर से आ रही है, फिक्स आ रही है, तो हम बाहर तो होल मारेंगे नहीं। तो उस जगह पे यहाँ पे इस प्लेट से और इस प्लेट के बीच में इतना गैप होता है जो आप यहाँ होल ना मार के यहाँ पे होल मार सकते। तो जो हमारा एल बेंड हम मारेंगे या यू बेंड हम मारेंगे, तो उससे और फ्लेयरिंग, यूनियन और फ्लेयर के बीच का जो अंतर होता है वो कम से कम 8 इंच होना चाहिए, कम से कम, नहीं तो 1 फीट। यहाँ तक समझ में आया कि कुछ डाउट है? डाउट हो सब हम देख लेंगे, ठीक है। उसको देखने के बाद में हम इंडोर और आउटडोर तक पाइपिंग डालेंगे यू बेंड मारकर, जहाँ हमारा होल है। होल को मारने के लिए आपको सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ड्रेनेज का ख्याल रखना है कि ड्रेनेज कैसे लगना है, कहाँ लगना है, ठीक है। वो आपको ध्यान से होल हम मारेंगे तो ये प्लेट का जो नीचे का साइड है इस साइड से मिला कर, ताकि जब हम इंडोर को फिटिंग करें, पूरा इंडोर फिट करें, तो हमारा होल कहीं भी ओवर साइज नजर ना आए, तो फिर वो गंदा लगेगा, ओवर हो जाएगा। तो होल को हम मारेंगे तो थोड़ा सा स्लोप लेंगे, जिससे कि जो हमारा ड्रेनेज है पानी आसानी से बाहर की तरफ चला जाए, ठीक। समझ गए ना? ड्रेनेज का समझ गए? पाइपिंग करने के लिए हम इंडोर को हल्का सा देंगे और इसके नीचे नॉन ग्लास को लगा देंगे ताकि हम पाइपिंग आसानी से कर सकें, ठीक है। अब आगे जो हम पाइपिंग करेंगे, अगर हमारा होल यहाँ पर है तो हम इंडोर को उतारकर नीचे इंडोर को उतारकर पहले हम उसकी पाइपिंग कर लेंगे। पाइपिंग करने के लिए हमारे ये 2 फ्लेयर जो है, यूनियन जो है, यहाँ पे हम फ्लेयर टाइट करेंगे। तो यहाँ हम मार्किंग कर देंगे, वॉल पे अंदर की तरफ मार्किंग कर देंगे, हाफ और क्वार्टर। तो आप पूरा भी लिख सकते हो कि भैया हाफ का है, क्वार्टर का है,
शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, एच के करके, ठीक है। फिर होल में से पाइप निकाल के हम यू बैंड मारना हो, एल बैंड मारना हो, जो भी है, पहले हम पाइपिंग करेंगे, उसके बाद इंडोर को फिट करेंगे। अगर हमारा ओपन पाइपिंग है, ओपन है, तो हम उसको सीधा सा नाप लेंगे। नाप के अंदर अगर हमारा जैसे कि सपोज करो 10 फीट पाइप आ रहा है, तो 10 फीट में हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। 10 फीट में हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे या 6 इंच एक्स्ट्रा लेकर। एक्स्ट्रा इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि कई दफ़ा बैंडिंग के अंदर में जब हम बैंड मारते हैं तो बैंड के अंदर में 2 से 3 इंच का फर्क पाइप में आ जाता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। 1 फीट भी लेकर चल सकते हो आप। ये हमारी पाइपिंग है। इसके अंदर पाइपिंग लगाने से पहले हम इंसुलेशन कर लेंगे। इंसुलेशन क्यों करी जाती है? क्योंकि पाइपिंग के अंदर मॉइस्चर बनता है। मॉइस्चर बनेगा तो जाहिर सी बात है वो रूम में टपकेगा या दीवार पे आएगा, कहीं भी आएगा तो गंदा लगेगा। इसलिए इंसुलेशन चलाते हैं। जो इसका मॉइस्चर है वो इसी के अंदर है और ये अंदर से सोख पाइप को सूख कर रखेगा। इससे पहले आप जहां से पाइप आपने काटा है और जहां से आपको इंसुलेशन चलानी है, दोनों पाइपों के मुंह पर टेपिंग कर दोगे, जिससे कि इसके अंदर डस्ट ना जाए। डस्ट जाने से एसी के अंदर में चॉकिंग आ सकती है, कैपिलरी ब्लॉक हो सकती है, कंप्रेसर के अंदर में डस्ट जा सकती है, कोई भी फॉल्ट आ सकता है। तो इसलिए आप इसको टेपिंग करने के बाद ही इंसुलेशन चलाएं। ठीक है। हल्का हल्का इस तरीके से अगर आपको ओपन पाइपिंग करनी है, सपोज हमारे पास में ये पिलर आ रहा है, तो हम हल्का हल्का हाथ से इसको पहले हल्का लंबा बेंड, छोटा बेंड नहीं, लंबा बेंड मार सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पहले हाफ की पाइपिंग कर लेंगे, फिर क्वार्टर की पाइपिंग कर लेंगे। हल्के हाथ से हम इसको चढ़ा देंगे लास्ट पॉइंट तक। जिनसे एक साइड पे हम यूनियन की तरफ से पकड़ लेंगे और एक साइड हम फ्लैरनेट को पकड़ेंगे। जो हमारे फ्लैरनेट है उनको हल्के हाथ से टाइट करना है। ठीक है, इस तरीके से। और जहाँ थोड़ा सा जोर लगता है वहाँ पे हमें इसको छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट करने पे जो हमने पाइप के अंदर फ्लैट बनाया है वो क्रैक हो सकता है। क्रैक हो जाएगा तो दोबारा से हमें फ्लैट बना दें। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी टाइट कर लेंगे। 5 फीट का हो या हाफ का हो, जो भी पाइपिंग होगा उसको हम टाइट कर दिखा देंगे।
अभी इनको हल्का हल्का टाइट करेंगे, ठीक है, इतना। उसके बाद जब हम आउटडोर के अंदर भी इसको टाइट कर लेंगे, वायरिंग कर देंगे। उसके बाद गैस फिलिंग के टाइम पे हम इसके अंदर में 100 स्टैंडिंग प्रेशर छोड़ेंगे, जिससे कि हम लीक टेस्ट ले सकें। क्या हुआ? अब हम जोड़ेंगे इंडोर से आउटडोर की बात, जो इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करती है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन वायर। ये लगती है हमारी कम्युनिकेशन वायर। कम्युनिकेशन वायर को लगाने के बाद में आप ये चीज का ध्यान रखना, कौन सा कलर कोड कहाँ किस नंबर में डालना, ठीक है। न्यूट्रल फेस और आर्ट। ये लगा दी हमने वायर इंडोर से आउटडोर की। यहाँ पाइपिंग के फ्लैप टाइट कर दिए। अब ये आ गया हमारा ड्रेनेज। इतना पाइप हर एसी के साथ आता है, कंपनी से फिटेड आता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पाइप होता है वो हमें देना है। तो इस पाइप को हम इसके अंदर डाल के और अच्छे से टैपिंग कर देंगे, जिससे कि लीकेज ना हो। आपको उतना टैपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। गैस तो मैं भी डालूंगा फ्लैट लगाने के लिए। हल्का सा इसको घिस के बराबर कर लेंगे पूरा। उसके बाद में नोक क्लास से टाइट हाथ से इसको टाइट हाथ से इसको स्वेज कर देंगे, ठीक है। फिर दोबारा इसके अंदर में जो पाइप का जो कोना होता है उसको साइड कर देंगे। इसका सारा कचरा निकाल देंगे पाइप के अंदर। प्लेयर पर कचरा अंदर जाता है, वो फिर पाइपिंग में जाएगा तो आगे जाके प्रॉब्लम करेगी। ये बन गया हमारा फ्लैट। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फ्लैट बनाएंगे। पहले डालेंगे प्लेनर।
फिर ले लेंगे डाई। इसके अंदर में सारे पाइपों के अलग अलग साइज हैं, सब पाइपों के साइज, ठीक है, जिसका भी आपको बनाना है। पाइप को हल्का सा ओवर साइज दे देंगे बाहर की तरफ, फिर इसको फुल टाइट कर देंगे दोनों साइड से, ताकि पाइप स्लिप ना हो। प्लस टाइट हाथ स्वेज करना है अंदर की तरफ, जिससे कि पाइप खुल जाएगा, ठीक है। टाई के ऊपर योक लगा के इसको पहले हल्का सा ढीला कर लेंगे, पाइप के अंदर योक को बिठा के फिर टाइट करेंगे, ठीक है। जिस टाइम हम फ्लेयर बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पाइप कहीं से भी हल्का सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रैक होगा तो लीकेज, इसीलिए ठीक है। अब हम इसको फ्लेयर में टाइट करेंगे, यहाँ पे इसको वाल के ऊपर लगाकर और ये प्लेनेट टाइट कर देंगे। पहले दोनों प्लेनेट हाथ से टाइट कर लेना, कि कभी भी सिंगल रिंग से फ्लेयर को टाइट मत करना, क्योंकि कई दफा हमारा जो वाल है वो जड़बे से लीक हो जाता है, जड़बे से, क्योंकि उसके अंदर आर्गन वेल्डिंग होती है, कॉपर और पीतल जुड़ा हुआ होता है, आर्गन वेल्डिंग होती है, तो वो जड़ से ही चटक जाता है। इसलिए हम एक यहाँ लगा देंगे इस तरीके से और एक इस तरीके से, इसको टाइट करेंगे हल्के हाथ से, ज्यादा टाइट नहीं, हल्के हाथ से। वर्टिकली बनाओ। White, yeah.
इतनी से हो जाएगा? हम लोग सबसे पहले हमारी जो गैस फिलिंग होती है, गैस चार्जिंग होती है, कभी भी गैस चार्जिंग करना होता है, प्रेशर डालना होता है या लीक टेस्टिंग करनी होती है कोई भी, तो हमारा जो सेक्शन लाइन का वाल है ना, उसके अंदर में पिन लगी होती है। वहीं से कहीं कहीं पर ये केस हमारे सामने आ जाता है कि दोनों वाल में, क्वार्टर वाले में भी और हाफ वाले में भी, दोनों में ही चार्जिंग पिन होती है। ठीक है, तो हम जो यूज़ करेंगे हमेशा सेक्शन लाइन। ठीक है, प्रेशर होल्ड के लिए भी, गैस फिलिंग के लिए भी। और अक्सर ध्यान रखना, हमारी चार्जिंग लाइन में 2 लाइनें होती है। पिन वाला सर उधर लगेगा ना, इस तरीके से ये 2 पॉइंट होते हैं जी। जो हमारा पिन वाला है वो वाल की तरफ लगेगा, और जो हमारा विदाउट पिन का है, बिना पिन का है, वो लगेगा गेज के अंदर की तरफ जाएगा। वो पॉइंट हमेशा गेज मीटर के नीचे वाले पॉइंट, साइड वाले में नहीं, नीचे वाले में। ठीक है, जो हम मशीन के अंदर में प्रेशर डालते में या गेज डालते में किसी भी काम के अंदर यूज़ करेंगे, वो हमारा मीटर के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, और दूसरा हिस्सा दूसरी साइड, वो सिलेंडर में या कंप्रेसर में या वैक्यूम पंप में, वहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर, आउटडोर के अंदर या विंडो एसी के अंदर कभी भी लगाने से पहले हम इस वाल को बंद रखेंगे। इसको चेक कर लेंगे पहले कि बंद है या खुला हुआ है। खुलता नीचे की तरफ है, बंद इधर हो। ठीक है, पहले हम इसको बंद कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। जो एयर है, एयर पंच कर देंगे, एयर को निकाल देंगे। ठीक है, बस। अब इसमें हम आउटडोर के अंदर 100 स्टैंडिंग प्रेशर से बोलेंगे। चप्पल आ गई। ठीक है सर, इधर मीटर दिखते हैं, अभी दिखाऊंगा ना डालने के बाद। अगर हमारी नई मशीन होगी उसके अंदर गैस होल्ड आती है। अगर हम पुरानी मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं जिसके अंदर प्रेशर से या किसी भी चीज़ से हम उसके अंदर प्रेशर डालेंगे, ना कि गैस। अगर गैस डालते हैं, कहीं ना कहीं लीकेज हुआ तो वो गैस हमारी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर डालने के बाद हमें यहाँ पे हमें लीक टेस्टिंग लेनी है। ठीक, सर्फ के पानी से भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे जो लीक टेस्टिंग लेंगे वो झाग के साथ लेंगे। ठीक है, स्पंज के साथ। और इसको अच्छे से चेक करेंगे ताकि कहीं भी माइनर लीक भी ना रहे। ठीक है, इसी तरह मत करिए। अब हम लगाएंगे इसका मेन प्लग।
देखा सबने, इस तरीके से लीक टेस्टिंग लेंगे। उसके बाद में एसी को ऑन करके 3 मिनट का वेट करेंगे आउटडोर यूनिट ऑन होने के लिए। जैसे ही आउटडोर यूनिट ऑन होगा, हमारा जो ये 100 स्टैंडिंग प्रेशर चल रहा है ये 50 पे पहुंच जाएगा। 100 कैसा? अभी स्टैंडिंग में 100 स्टैंडिंग प्रेशर। अगर हम 100 से नीचे करते हैं तो हमें लीकेज का पता नहीं लगेगा कहाँ से लीकेज हो रहा है, तो इसलिए कम से कम 100। कैमरा स्टैंडिंग प्रेशर डाला था 100, ठीक है। अब हमारा आउटडोर और इंडोर दोनों चालू हो चुके हैं। वो जो स्टैंडिंग प्रेशर था वो डाउन हो के 0 आ गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर गैस खोलो उधर से सिलेंडर। और गैस डालने के टाइम पे कभी भी सिलेंडर हमारा इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जाता है। पर हमें वेपर और लिक्विड दोनों ही भी, तो हमेशा सिलेंडर लेटा हुआ। जब गैस पूरी होने के बाद में जैसे 50-55 हमारा रिटर्न प्रेशर आ जाता है और हमारी ये सेक्शन लाइन ठंडी नहीं होगी, उस वक्त हम सिलेंडर को उल्टा करके और लिक्विड डालें। देखो क्वार्टर पे ऐसा रही है, लीकेज नहीं है। नहीं, अभी जब ये गैस पिघल जाएगा कोई लीकेज नहीं है। गैस जब इसके अंदर धीरे धीरे गैस पूरी हो जाएगी तो हमारा जो वाटर का वाल्व है, पाइप है, जिसको हम डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, लिक्विड लाइन बोलते हैं, उस पे से आइस खत्म हो जाएगी। आइस मेल्ट होने लगी 45 दिख रहा है सबको। इसको हम छोड़ेंगे 50 से 60 के बीच में, ठीक है। और गैस को कभी भी हम डालेंगे तो थोड़ा रुक रुक के, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पर मैंने गैस को बंद कर रखा है इसलिए क्योंकि जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर दिखाता है नहीं गैस डालने पर, बंद करने के बाद वो डाउन हो जाता है, फिर वो थोड़ी धीरे धीरे ऊपर की तरफ दोबारा उठती है। पुराने एसी में गैस डालने से पहले आप लोग उसको अच्छे से वैक्यूम जरूर करें। प्रेशर डाल के लीक टेस्ट लेके फाइनल करने के बाद वैक्यूम करके फिर उसको गैस। ये देखो कितना दिखा रहा है, 50 से 55। हम ये 60 के बीच में छोड़ सकते हैं। अगर हमारी मशीन 50 पे ही सेट हो जाती है, रनिंग प्रेशर 50 पे सेट हो जाती है, जब चालू हो जाती है, ठीक चलता है, तो इसके अंदर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहली चीज़ तो हमारा लीकेज नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो कंडेंसर का हेड प्रेशर है, कंडेंसर में ज़्यादा गर्म हुआ है वो नहीं होगा।
कंप्रेशर का हेड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कंप्रेशर ठीक नहीं मारेगा, स्मूथली हमारी मशीन चलती है। अगर हम गैस का लोड बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगा। दूसरा, हमें ये हमारा जो सेक्शन पाइप है इसके ऊपर मॉइस्चर आने लगेगा, ये शील्ड होगा। ये हमारा गैस डालने का प्रोसेस है। तो आज हमने सीखा है स्प्लिट एसी का पूरा इंस्टॉलेशन, इंडोर से आउटडोर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद हमने उसमें पूरा पाइपिंग कनेक्ट करना सीखा है, पूरा गैस चार्जिंग करना सीखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप हमारी और वीडियो भी देखना चाहोगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए कि अपने दोस्तों को, जिससे कि आपको एसी की नॉलेज या अपने दोस्तों को एसी की थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। बाकी और वीडियोज हम बनाएंगे, जैसे एसी की सर्विसिंग करना, विंडो एसी की, स्प्लिट एसी की, इन्वर्टर एसी की भी हम वीडियो जब भी डालेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, थैंक यू।